लोग दुनिया में कहते हैं कि हे प्रभु, तेरी गत मत न्यारी है। और शास्त्रों में भी ये कह दिया गया है कि बेअंत बेअंत, मतलब प्यारे पिता परमात्मा का अंत कोई नहीं समझ पाता। तो दो बातें दुनिया में लोग कहते हैं। एक तो कहते हैं गत मत न्यारी है, तो गत मत न्यारी है कहते जरूर है, लेकिन समझते नहीं है। समझते क्या नहीं है कि भगवान कौन सी मत देकर और कौन सा मार्ग प्रशस्त करते हैं, ये नहीं मालूम लोगों को। इसलिए कह देते हैं तेरी गत मत न्यारी, और फिर कह देते हैं बेअंत। भाई, उनका कभी अंत होता ही नहीं है, ना हम आत्माओं का होता है। ये भी टोटल अज्ञानता कहलाएगी। भाई, ना तो हम आत्माओं का कभी अंत होता है, ना परमात्मा का अंत होता है ना भाई। ये उसका अर्थ है। तो बाबा की जो बातें हैं बिल्कुल दुनिया जहान से न्यारी होती हैं। आप जब रोज बाबा की मुरली को बहुत गहराई से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि बाबा कितनी न्यारी बातें बोलते हैं। जैसे आज 23 मार्च 2021 की वाणी में बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन, इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। हाँ, दुनिया में गीत गाते हैं, मेरी नैया पार लगा दो, मेरा बेड़ा पार लगा दो। तो भाई, कौन सा बेड़ा पार लगाना है ये मालूम नहीं है। कौन सी नैया पार लगानी है, कहाँ जाना है। गाते हैं भाई, क्या तुम सदा नैया में ही बैठे हो क्या, जो नैया पार लगा दो कहते हो, बेड़ा पार लगा दो कहते हो, है ना भाई। तो वास्तव में जो अज्ञानता के अंधेरे में भटक रहे हैं वो ज्ञान का प्रकाश ढूंढते हैं। हाँ, जो विषय सागर में गोते लगा रहे हैं वो जो है किनारा ढूंढते हैं। बस ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा है विषय सागर। ये समझ नहीं पाते हैं। बाबा ने आकर एक एक बात क्लियर की है। देखो, इतनी अच्छी बात, सच्चे सैल्वेशन आर्मी, ये शब्द कहीं आपको सुनने नहीं मिलेगा जो बाबा ने बोले हैं। न किसी ग्रंथ में, न साहित्य में, न किसी ऋषि मुनि के मुख से ये वाणी कहीं सुनने नहीं मिलेगी। तो ये निश्चय करो भाई कि भगवान आकर हमें बहुत श्रेष्ठ बातें पढ़ाकर श्रेष्ठ बना रहे हैं। कौन सा निश्चय हर एक बच्चे को बुद्धि में नंबरवार बैठता है भाई। हाँ, पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। ये निश्चय बैठ जाए तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए हर आत्मा। हाँ, संसार की हर आत्मा निश्चिंत हो जाए कि पतित पावन हमारा मोस्ट बिलवेड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। दुनिया में लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, लेकिन दुखी होते हैं। इसका मतलब जरूर स्वर्ग का निवासी नहीं हुआ है, तब ना दुखी हो रहा है। नहीं तो भाई, अपना रिलेटिव अगर कोई अच्छे स्थान पर चला जाए तो दुख होगा क्या? दुख होगा क्या? नहीं होगा। तो ज्ञान नहीं होने के कारण सारा दुख है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। हाँ, कई प्रकार के सरकमस्टांस सामने खड़े हैं। माया सामने खड़ी है मतलब उसका दिल कहीं ना कहीं लगा हुआ है। किसी न किसी की याद में ही रहता है। वो बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं।
वो अपनी जरा भी दृष्टि कहीं खराब नहीं करेंगे। न धन में, न किसी के मन में, न किसी के तन में, है ना, न जन में, कहीं भी अपनी दृष्टि खराब नहीं करेंगे, जिन्हें निश्चय बैठ जाएगा। बुद्धि में रहता है भाई अब तो घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग बाबा करते हैं। देखो आज शुरू में ही बाबा सब बच्चों को, सिकिलधे बच्चों को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। बच्चे यह तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है ना गुड नाइट है, सबसे बुरी है नाइट। तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं कि इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियाँ हैं, अर्थात अमृत बेले हम बाबा से योग लगाते हैं, अर्थात मिलन मनाते हैं, बातचीत करते हैं बाबा से। भाई कौन कौन अमृत बेला उठता है जरा कमेंट करना। तो ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वह आकर योग सिखलाते हैं। भाई कोई भी व्यक्ति खुद ही बता सकेगा ना भाई कि तुम मेरे से कैसे मिल सकते हो, कब मिल सकते हो, है ना भाई, किस आधार पर मिल सकते हो, किस नाम से मिल सकते हो, किस एड्रेस पर मिल सकते हो, वो व्यक्ति स्वयं बताते हैं ना भाई। अब भाई आपसे मेरे को मिलना है तो मुझे आपसे ही पूरा पूरा सही परिचय और जानकारी मिलेगी ना कि भाई आप कहाँ रहते हो, हैं, आपका नाम क्या है ना भाई। तो ऐसा ही भगवान का परिचय भी केवल भगवान ही दे सकते हैं, बाकी कोई दूसरा नहीं। तो इसलिए जो ईश्वर तुम्हारा बाप है वह खुद आकर योग सिखलाते हैं, है ना भाई। अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है कि पूरा ज्ञान तो एक शिव बाबा में है। योग लगा फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। ये बात किसी को नहीं मालूम कि भगवान ही आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं, कहीं वर्णन नहीं है। भाई कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। तो अब बुद्धि से काम लो, अब इधर उधर भटकना बंद करो भाई। भगवान बाप की मुरली चल रही है, केवल उसे ही सुनो। गुरु लोगों की तो बहुत मत है। कोई कहेंगे कृष्ण से योग लगाओ, कोई कहेंगे राम से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी देंगे। कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। अब इतने सारे भगवान के बाद भी इस दुनिया में समस्या बढ़ती ही चली जा रही है। तो कहाँ भगवान है भाई? अब कई लोग तो कहते हैं अरे भगवान है ही नहीं, अब खूब सूत मुंझा दिया है। अब तुम जानते हो मनुष्य कोई भी भगवान हो नहीं सकता। भाई लक्ष्मी नारायण जो देख रहे हैं वो भी तो मनुष्य का ही आकार दिख रहा है ना। तो इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है, वह तुम सब आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए हो। कोई ना कोई सन्यासी, साधु, पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं कि यह हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सतयुग में कथाएं आदि होती नहीं, बाप बैठ समझाते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती है, वह बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है ना भाई।
तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम्हारा सत बाप के साथ संग है और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है। हाँ, तो गाया भी जाता है, सत्संग तारे और जिस्मानी संग बोरे। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनो। देखो बाबा कैसे बात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों आत्माओं को सिखाता हूं, शरीर को नहीं। यह रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं, ये पक्का करिए। हाँ, बाकी सब है भक्ति मार्ग, वह कोई ज्ञान मार्ग नहीं है भाई। इसमें कथा कहानी की तो कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं सब वेदों शास्त्रों को सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला हूं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। हाँ, कोई भी अगर पढ़ेगा तो करके एक वेद पढ़ेगा या चारों वेद पढ़ लेगा, फिर रामायण, फिर गीता, फिर कुरान, फिर बाइबिल, दुनिया भर के जो ग्रंथ है वो सब तो नहीं पढ़े रहते हैं। लेकिन बाबा तो सर्वोच्च है। हाँ, सबको जानने वाले हैं बाबा, सबके अथॉरिटी मैं हूं कहते हैं बाबा। वह है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो सत्य का संग तारे और झूठ का संग डुबोए। अब सोचो ना भाई, इतने ग्रंथ रचे गए हैं लेकिन दुनिया की हालत क्या है। अगर ज्ञान सच्चा होता तो दुनिया सुखी होती ना भाई, क्योंकि समझदारी सुख देती है और ना समझदारी दुख देती है। तो अगर ज्ञान अर्थात सही समझ होती तो दुनिया में इतना दुख थोड़ी होता। इसका मतलब जितने भी आपने पढ़ाई पढ़ी है उसमें सुधार की आवश्यकता है, तो बाबा आकर ही सुधारते हैं। इसलिए ये मुरली खूब गहराई से पढ़िए, सुनिए, बार बार मनन चिंतन कीजिए कि जो मुरली में बाबा कह रहे हैं वो कितना अलग है और दुनिया में जो कहा जाता है वो कितना अलग है। हाँ, सच बाप सच सुनाते हैं। अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सेल्वेज कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी, सेल्वेज करते हैं। बाप कहते हैं कि भारत जो स्वर्ग था वह अब नर्क बना हुआ है। भाई सुनने वाले सब बताओ, नर्क बन गया है कि नहीं बन गया है भारत? जहां देखो वहीं देखो कैसे हाहाकार मचा हुआ है। आप हॉस्पिटलों में जाकर देखो भला, हाँ, और स्लम एरिया में जाकर देखो कैसे नाले के किनारे मनुष्य आत्माएं रह रही हैं गंदगी में। बाबा कहते हैं सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। अब वहां तो उसी सागर के नीचे चले गए बोलते हैं। तुम बस क्या हो गए हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। ये बात किसी ने नहीं बताई आज तक। वो तो कहानी कर दी है कि भाई वो जो है पूरी स्वर्ण नगरी समुद्र में चली गई है। बाबा कहता है सतयुग त्रेता है सतो प्रधान। अब भाई कोई भी आत्मा सागर के नीचे तो नहीं जाएगी ना, सागर में दबेगा शरीर, लेकिन आत्मा तो विराजमान है ना भाई। आत्मा पानी जो है आत्मा को गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती आत्मा को, अर्थात तुम आत्मा हो मतलब तुमको कोई जला नहीं सकता, तुमको कोई पानी गला नहीं सकता, किसी पानी में तुम डूब के मर नहीं सकते, किसी अग्नि में जलकर तुम मर नहीं सकते। तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, इसे पक्का करो। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं दब गया।
तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, सतयुग त्रेता है सतो प्रधान। यह बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो। यह पाप की नगरी है क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। हाँ यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी न हो। तो बताओ सब पापी है, तो फिर यह गुरु कौन हो सकता है भाई किसका? वास्तव में गुरु तो एक परमात्मा है, उनको कोई जानते ही नहीं है। चाहे किसको भी परमात्मा कह दिए, हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर, ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर, नहीं, सिर्फ फादर कहते हैं। वह पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। सर्व का पतित पावन सद्गति दाता एक है जो मुरली चला रहे हैं। हाँ, इस पतित दुनिया में कोई भी मनुष्य सद्गति दाता व पतित पावन हो नहीं सकता। हम तो भाई जो बाबा वाणी चलाकर गए हैं उसे ही बता रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे बाबा बोल कर गए हैं। ये कोई हमारी वाणी थोड़ी है, ये हम थोड़ी कोई प्रवचन कर रहे हैं, है ना भाई। इसमें बस केवल इतनी ही बात है कि बाबा जो बोल कर गए उसे लिख लिए हैं, उसी लेटर को हम आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ, बाप कहते हैं कितनी एडल्ट्रेशन करप्शन है। तो देखो बाबा कितना आस रखते हुए कन्याओं माताओं के प्रति बोल रहे हैं कि अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। तो ओ मेरी मीठी बहनों और ओ मेरी मीठी माताओं, अब पवित्र मार्ग पर आगे आ जाओ। बाबा कहते हैं देखो तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए, नहीं तो डाडे का वर्षा कैसे मिले। हाँ, इसलिए अपने रिश्तों को सुधारो, अपने रिश्तों में पवित्रता लाओ। डाडे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई। देखो कमाई कितनी बड़ी है भाई, ज़्यादा तुम्हें मेहनत थोड़ी दे रहे हैं, बस केवल पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। हाँ, ज़्यादा जो है इधर उधर के रद्दी सद्दी पिक्चर देखना, ये आँखों का ब्रह्मचर्य खराब हो रहा है। इधर उधर की निंदाचारी सुने तो कानों का ब्रह्मचर्य सब खराब हो रहा है ना भाई। तो सर्व इंद्रियों से ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना है ना भाई, यह है सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। तो जो शिक्षक बाबा आके पढ़ा रहे हैं उसको पढ़कर पालन करना अनिवार्य है। प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है प्यारा बाबा। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले भाई, वह है जिस्मानी गुरु और यह है रूहानी गुरु। आत्माओं का बाप है ना, यहाँ पर मरने और जीने वाली कोई बात ही नहीं है। तो अच्छी रीति इस बात को समझना है, बिल्कुल नई बातें हैं। काम वासना को पूरी तरह से छोड़ना है, समाप्त करना है, मूल विकार है। आप काम वासना छोड़ो, देखो आपके कैसे सारे दुख दूर होते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल निजी अनुभव है भाई। तो दृष्टि भी खराब मत करो अपनी, नहीं तो आजकल सारा प्रॉब्लम कहाँ पर है, दृष्टि खराब कर रहे हैं लोग। हाँ, इंसान को इंसान से भय है क्योंकि दृष्टि खराब है। धन पर दृष्टि खराब हो गई, तन पर दृष्टि खराब हो गई, बहुत दुर्दशा हो गई है आत्माओं की। बाबा कहते हैं तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है, हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा तरफ है। कहाँ? परम धाम में। शिव बाबा मतलब कोई शिवलिंग भी नहीं तो फिर शिवलिंग समझ लिए शिव बोले तो, या तो शंकर समझ लिए। बाबा कितनी नासमझी फैली हुई है। बाबा कहते हैं उन सत्संगों में मनुष्य
तरफ बुद्धि जाएगी। हाँ, अब सत्संग में जाते हैं तो ये भाई कैसी साड़ी पहनी, कहाँ से लाई साड़ी, ये सब चर्चा करती है माताएं। भाई लोग इधर उधर नजरें घुमाते रहेंगे, सत्संग क्या कर रहे हो भाई, सोचने की बात है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान ही नहीं है उस सत्संगों में, वह सब है भक्ति मार्ग। इधर भजन गाते रहेंगे, उधर दृष्टि खराब करते रहेंगे। बाबा कहते हैं अब तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो तुम मात पिता हम बालक तेरे गाते हो तो वो एक है ना। परंतु बाबा कहते हैं कि मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं। भाई तुम मात पिता हम बालक तेरे कह रहे हो तो कहीं ना कहीं तो सबका पिता बनता हूं ना मैं। भाई राम तो सबका पिता नहीं बनते, कृष्ण तो सबका पिता नहीं बनते, सोचने की बात है, हैं? राम के भी पिता दिखाए हैं, कृष्ण के भी पिता दिखाए हैं, तो फिर बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा पिता हूं तो इनके तन का आधार लेता हूँ। तो यह ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है तो बच्चा भी है, बड़ी गहरी बात है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को एडाप्ट करते हैं तो यह बड़ी मम्मा हो गई, इनकी कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है, उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया है। हाँ भाई, अब नारी तन को कैसे संभाले, तो एक सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी यह है छोटी मम्मा और ब्रह्मा बाबा है बड़ी मम्मा। यह बड़ी गुही बातें हैं। ब्रह्मा कह रहे हैं तो वो भी माँ हुई, आत्मा कह रहे तो सब आत्माएं माँ हुई, और परम पिता कह रहे तो वो पिता हुए। तुम अभी यह गुही पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। हाँ, जरा भी भूल नहीं करना जो अपमानित होना पड़े, नहीं तो कहेंगे देखो ये ऐसा काम कर रहे हैं। भाई आपने कहीं बेईमानी कर दी, कोई धन पर आपका लोभ चला गया, किसी से व्यवहार खराब कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना भाई। तुम्हें विद रिस्पेक्ट पास होना है। यह लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए हैं, बड़े सम्मान के साथ। तो ऐसा कोई कर्म ना हो जिससे हमें कोई अपमान कर सके। उन्होंने सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली, किनको? लक्ष्मी नारायण को। अब ये बात तो किसी को नहीं मालूम है, वो तो लक्ष्मी नारायण को भी भगवान कह दिए। अरे भाई, बाबा कहते हैं उनको कोई सजा खानी नहीं पड़ी। बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। अभी एक भी भूल ना हो भाई, ये बहुत अटेंशन देना। बाबा की मुरली लगातार सुनते रहेंगे तो बिल्कुल भूल नहीं होगी। बाप कहते हैं तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मैंने तुमको राजयोग सिखाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई। ऐसी बातें कौन बोलेगा भाई, सोचो। बाबा कहते हैं फिर ज्ञान खलास हो गया। सही में कितना भटक रहे थे हम, क्योंकि सारी समझ खत्म हो चुकी थी, तो रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। बाबा ने आकर सब समझ विकसित की तो कितने सुखी हो गए। बाबा कहते हैं कि भाई खलास जब हो गया पूरा ज्ञान, फिर परंपरा कैसे चल सकता। वहाँ कोई शास्त्र आदि तो होते नहीं, और धर्म वाले इस्लामी बौद्धि आदि जो है उनका ज्ञान गुम नहीं होता, उन्हों का परंपरा चलता है, सबको मालूम है। परंतु बाप कहते हैं कि मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वह कोई नहीं जानते। भारत दुखी बन जाता है, उनको आकर सदा सुखी बनाता हूँ। बाप कहते हैं देखो मैं साधारण तन में बैठा हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे, निराकार। हो रहा साकार प्रभु तुम्हारा प्यार। निराकार प्यारे बाबा का प्यार जो है साकार हो रहा है। तो तुम्हारा बुद्धि योग कहाँ रहे भाई? बाप के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा, सर्व बच्चों का वह बाप है। उनके सब बच्चे ठहरे ना, सब आत्माएं इस समय पतित हैं। बाप कहते हैं देखो मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ। ऐसा कोई बोलेगा क्या? विनाश देखो सामने खड़ा है, जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। तो काहे शरीर के भान में बैठे हो भाई? सब आत्माओं को जाना है वापिस घर। ऐसा कोई बोलेगा क्या?
कि सब आत्माओं को मच्छर सदृश जाना है घर। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वह ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्म समाजी फिर ज्योति जगाते हैं, उनको ब्रह्म मंदिर कह देते हैं। वास्तव में है ब्रह्ममय तत्व, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। हमारा पहले मंदिर वह है, परम धाम, शांति धाम। देखो याद आया? हाँ, बाबा बोल रहे हैं तो शांति धाम याद आया। पवित्र आत्माएं वहाँ रहती हैं। यह बातें कोई मनुष्य समझते नहीं। अभी भी अगर कोई 1-2 जन्म लेने वाली आत्मा कहीं दिख जाती है तो कितना गुलगुल दिखती है भाई। हमने तो देखा है, पहचाना है, समझ में आता है कि हाँ ये अभी अभी परम धाम से आया है। बाकी सब तो आए और गए नहीं, यही जन्म जन्म लिए जा रहे हैं। अब बाबा कहते सबके घर जाने का समय है। हाँ, है ना भाई? यह बातें कोई मनुष्य समझते नहीं। ज्ञान का सागर बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। तो ये मुरली कभी मिस नहीं करना भाई, एक एक शब्द बहुत मगन होकर सुनना। हाँ, बाबा कहते हैं तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर फिर बनते हो राज राजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट बिलवेड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। कईयों की बुद्धि में यह भी बैठता नहीं है। इतने बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। कोई 80%, कोई 50% है, कोई वह भी नहीं है। अभी लिखना भाई, हाँ कमेंट करना, बाबा सबको देख रहे हैं। 100% निश्चय बुद्धि जो है वो कमेंट में लिखना कि भाई हम 100%, बस इतना ही लिख देना, 100%। और यूं ही मत लिखना, पूरी जांच करना किसकी याद आ रही है हमेशा। हाँ, अगर जरा भी इधर उधर याद जा रही है तो फिर 100% नहीं कहेंगे, वह तो बिल्कुल फेल्यूर हुआ। नंबरवार जरूर है। बहुत है जिनको निश्चय नहीं है, कोशिश करते हैं कि निश्चय हो जाए। अच्छा निश्चय हो भी जाए परंतु माया कड़ी है, बाबा को भूल जाते हैं। या ब्रह्मा खुद कहते हैं मैं पूरा भगत था, 63 जन्म भक्ति की। तो तत्वम, तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है, केवल एक ब्रह्मा बस ने थोड़ी की है। 21 जन्म सुख पाया ब्रह्मा बाबा ने तो तुमने भी पाया, फिर भगत ब्रह्मा बाबा बना तो तुम भी बने हो। देखो कैसे शिव बाबा बात कर रहे हैं। भक्ति के बाद है वैराग्य। सन्यासी लोग भी यह अक्षर सब कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उन्हों को वैराग्य आता है घर बार से। भाई ज्ञान कब मिला? संगम युग में। हाँ, फिर भक्ति कब शुरू की? द्वापर युग से। हाँ, उसको हद का वैराग्य कहा जाता है। और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते थे, अब तो कोई जंगल में है ही नहीं। सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब वह तमो प्रधान हो गए हैं। सबका ध्यान वस्तु, व्यक्ति, वैभव, देह, दुनिया, दौलत में फंस गया है। तो इसलिए अब उन्होंने भी कोई ताकत नहीं है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी वह पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो वे कहाँ आकर पहुँचे हैं। कुछ भी ताकत नहीं है। अब तुम लक्ष्मी नारायण की के मंदिर में जाकर ताकत मांगोगे तो कहाँ से मिलेगी भाई? हे भगवान मुझे शक्ति दे दो, शक्ति दे दो, शक्ति दे दो चिल्लाते हो, तो शक्ति तो ज्ञान से आएगी ना भाई। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है हम धर्म को नहीं मानते। धर्म में ही बहुत नुकसान है। लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाए, लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे भाई? सबका मालिक एक, उसको जानेंगे तो एक होंगे। अब सबके मालिक ही अलग अलग होंगे तो कहाँ से एक होंगे भाई? अभी तो सब वापस जाने वाले हैं, अब तो एक होने वाला कोई समय भी नहीं रह गया। बाबा आया है, यह दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है। हाँ, करोड़ों की तादाद में लाशें बिछेंगी। हाँ, इसलिए जल्दी जल्दी जाग जाओ भाई, आत्मा को पावन बना लो भाई। बाकी यह तो वैरायटी झाड़ है, सो एक कैसे होगा? कुछ भी समझते नहीं। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता है अद्वैत मत वाले देवताएं, और द्वैत माना दैत्य।
बाबा कहते तुम्हारा यह धर्म बहुत सुख देने वाला है। कौन सा? देवी देवता धर्म। इसलिए लोग देवी देवता के मंदिर में जाकर सुख की अनुभूति आज भी करते हैं। तुम जानते हो कि पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, हमको ही जाना है और फिर आना है। हाँ, भारतवासियों को ही समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुम्हारा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहते, पांडव सेना को समझाते हैं पूरी की पूरी कि तुम पंडे हो, तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब ना तो कौरवों का और ना पांडवों का, वह भी प्रजा और तुम भी प्रजा हो। कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई, पांडवों की तरफ है परमपिता परमात्मा। बाप ही आकर माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं। पांडव माना पवित्र, हाँ, कौरव माना कल 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 करने वाले, हाँ, लड़ने झगड़ने वाले। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो। अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलाना है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। भारतवासी समझते हैं कि गौ का कोष ना करना यही अहिंसा है, परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ। देखो बाबा किसे माने अहिंसा कह रहे हैं। इनको ही बड़े ते बड़ी हिंसा कहा जाता है। अब इतनी गहरी पढ़ाई कहाँ किसी ने पढ़ाई भाई, बताओ अब आप। सतयुग में ना काम कटारी ना लड़ाई झगड़ा चलता है, यहाँ तो दोनों है भाई। जैसे ही काम कटारी चलाई वैसे ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ए, तूने भाई मेरी बहन की तरफ बुरी दृष्टि से क्यों देखा, तेरी आंख फोड़ लूंगा, लड़ाई शुरू हुई ना बुरी दृष्टि से देखने के कारण। तो काम कटारी से हिंसा बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो सबसे बड़ी हिंसा कौन सी हुई? काम कटारी। तो ये काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है भाई। धन के ऊपर नजर खराब हो गई तो भी हिंसा शुरू हुई है ना भाई। नजर खराब करना ही सारे जर से जो है छूट जाना है। फिर जर रह ही नहीं जाता, माने धन रह ही नहीं जाता, सब गरीब हो जाते हैं। तो नजर को ठीक करो तो जर तुम्हारे पास रहेगा, जर यानी धन। तो तुम सीढ़ी उतरते हो, ये बाबा ने बताया कैसे कैसे उतरते हो और अब कैसे चढ़ोगे। ये सिस्टम है, उस सिस्टम को समझो अच्छे से। 84 जन्म तुम भारतवासियों ने लिए हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हो। इसे अच्छे से पूरी तरह से समझो। एक एक जन्म एक एक पीढ़ी है। यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो ऊपर। देखो बाबा कितनी प्यारी और मीठी बातें कर रहे हैं। हाँ, जब बाबा धरती पर आते हैं तभी वो लिफ्ट की भी जो है सुविधा मिलना शुरू होती है, लिफ्ट का आविष्कार होता है। नहीं तो सीढ़ी ही चढ़ते थे लोग। बाबा लिफ्ट देते हैं तो लिफ्ट का आविष्कार हो गया दुनिया में भी। जो जो बाबा पढ़ाते हैं वो सब सामने साकार में दिख रहा है। हाँ, मनुष्य बस अप्लाई नहीं कर पाया है, बाकी सब वस्तुएं दिख रही है। बाबा जब ज्ञान का प्रकाश फैलाया तो स्थूल में भी यहाँ बिजली का आविष्कार हो गया, नहीं तो बिजली भी नहीं थी। जब बाबा 1936 में आया उसके बाद ही सब कुछ धीरे 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 कितना सूक्ष्म होते चला गया। हर एक चीज, साइंस कितना सूक्ष्म हो गया। देखो पहले कितना बड़ा तवा निकलता था गीत के लिए, बहुत बड़ा तवा, 4 गाने एक तरफ 4 गाने दूसरी तरफ आते थे, वो भी एकदम नाजुक होता था, टूट जाता था। आज तो हवा में है गीत, हाँ व्हाट्सएप कर दो कहाँ पर है गीत पता ही नहीं है। देखो कितना सूक्ष्म हो गया। तो सूक्ष्म बाबा जब धरती पर आए तो साइंस भी सूक्ष्म होता चला गया। तो ये किसी मनुष्य की ताकत नहीं है। साइंस का आविष्कार भी कोई मनुष्य नहीं कर रहा है, नाम सब अपना अपना लगा देते हैं, बाकी कराने वाला तो केवल एक शिव बाबा है। हम तो उन्हीं को जानते हैं। सबसे बड़े साइंटिस्ट केवल एक शिव बाबा हैं। आप और किसको साइंटिस्ट बोल रहे हो? सबसे बड़े महारथी केवल शिव बाबा है। सबका बाप केवल शिव बाबा है। परम सदगुरु केवल शिव बाबा है। बस केवल मेरे शिव बाबा को जान लो भाई अच्छे से, देखना कितनी ताकत आएगी आपके अंदर, कितना खुश रहोगे आप।
84 पीढ़ियाँ पौड़ियाँ उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं और फिर यहाँ से तुम सेकंड में चढ़ जाते हो। समझने की बात है, तुम जितना समय लगाओगे उतना तुमको तकलीफ होगी, इसलिए जल्दी जल्दी समझ लो और कहीं बुद्धि मत भटकाओ। भगवान केवल एक शिव बाबा है, उनकी बातों को सुनो समझो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता? बाप। अब सब एकदम पट में पड़े हैं। अब बाप कहते हैं सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करो। इसलिए ओ मेरे मीठे भाइयों बहनों, केवल शिव बाबा को याद करो अच्छे से। यह बुद्धि में याद रखना है। अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है, ये बुद्धि में याद रखो तो सारा झमेला समाप्त हो जाएगा। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। घर परमधाम, आकाश से उस पार। हाँ, पहले बाबा को याद करो, वही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। तो बाबा अति सूक्ष्म, तुम भी अति सूक्ष्म, तो अति सूक्ष्म बाबा को अति सूक्ष्म होकर बहुत प्यार से याद करो और कहीं दिल मत लगाओ भाई, प्लीज। मेरे बाबा को बहुत दिल से याद करो, पहले बाबा को याद करो। हाँ, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। जितने पाप कर्म किए हैं वो केवल एक शिव बाबा की असली याद से होंगे। ऐसे नहीं कोई भी नाम रूप में याद कर लिए, कुछ नहीं मिलने वाला है। केवल शिव बाबा को याद करोगे तभी सब कुछ मिलेगा। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। हाँ, पतित पावन परमात्मा ही है और वह है शिव। वो शिवलिंग को भी याद नहीं करना। शिव कहने से तुम फिर शिवलिंग की तरफ बुद्धि ले जाते हो। कोई शिवलिंग विवलिंग नहीं है। हाँ, ये सब मनुष्यों की उत्पत्ति है। सबसे हट जाओ और आत्मा को पावन बनाओ। वह कैसे पावन बनाते हैं यह दुनिया में कोई समझ नहीं सकते। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। तो बाप आया है तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो, शिव जयंती मनाते हो। कब आया यह नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख आया, कोई नहीं बता सकता। हाँ, बस शिव जयंती मना लेते हैं। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते हैं? साक्षात्कार तो बहुत होते हैं। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा है। अब यथार्थ मालूम हुआ है। बाबा दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। बाबा देखो कैसे खुश हो रहे हैं बच्चों से बात करके। अच्छा भाई, फिर बाबा सभी सिकिलधे बच्चों को पहले तो ऊपर ही गुड मॉर्निंग कर दिए, अभी फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। भाई हम बच्चों की भी बाबा को बहुत बहुत याद, सारा दिन बाबा को याद करना भाई। अच्छा, धारणा के लिए सार, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। जरा भी किसी की याद नहीं करना। हाँ, याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। इसलिए देखो, बाबा की खूब मुरली सुनोगे तो बाबा की याद आएगी। इसलिए इस मुरली को 100 बार सुनने का पुरुषार्थ करो भाई। हाँ, मुरली ही सुनते रहो। मुझे तो मुरली के अलावा कुछ भी नहीं भाता। हम तो ये रिकॉर्ड करते हैं फिर कान में लगाकर सुनते रहते हैं। कैसा बाबा, मेरा मीठा बाबा। ऐसी पढ़ाई फिर कभी पढ़ने को मिलेगी ही नहीं, इसलिए खूब पढ़ लो इसी को। सच्चा सच्चा पांडव बन, सबको रूहानी यात्रा करानी है। हाँ, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, काम कटारी नहीं चलानी है। कोई देह की तरफ दृष्टि रुक मत जाए, ये गौर करना। नहीं तो बार बार पलट पलट के फिर देखते हैं, ऐसा ऐसा है ना। प्रेम जो है ना, सच्चा जो प्रेम है वो कभी पलट कर नहीं देखता। हाँ, सच्चा प्रेम दिल से होता है। अच्छा भाई, वरदान। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। देखो अच्छे से समझना वरदान को। जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, तो माया भी घबराया हुआ देख और वार कर लेती है।
इसलिए सोचने के बजाय सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो तो विजयी बन जाएंगे। सोचो मत, माया आ गई तो फिर माया को ही सोचते बैठे है, अरे आ गई भगाओ उसको, काहे को उसको सोचते बैठे, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, ये सब भगाओ उसको। विजयी रत्न बनाने के निमित्त ही यह माया के छोटे छोटे रूप है, इसलिए स्वयं को माया जीत जगत जीत समझ माया पर विजय प्राप्त करो। कमजोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। हाँ, पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति शुभ भावना रखे हैं, नहीं, सबके प्रति एक सी भावना। हाँ, तो वरदान में भाई चैलेंज करने वाले बनो कहा है ना भाई। अब एक परीक्षा में किसी बच्चे को प्रश्न आया कि भाई चैलेंज पर कुछ लिखो, तो उसने क्या किया, पूरा पेज खाली छोड़ने के बाद लास्ट में लिख दिया कि भाई यही चैलेंज है, अब मुझे पास करके दिखाओ। तो ऐसा विद्यार्थी नहीं बनना है भाई कि खाली पूरा छोड़ के फिर चैलेंज कर रहे हैं शिक्षक पर। हाँ भाई, चैलेंज का अर्थ अच्छे से समझो तो कई तो ऐसे चुटकुले बनते हैं, हाँ, और कई ऐसा उल्टा पुरुषार्थ करते हैं, हाँ, कुछ का कुछ चैलेंज दिखाते रहते हैं। हाँ, माया पर जीत पाना ये चैलेंज है। माया को चैलेंज करो, अपने पुराने स्वभाव संस्कार पूरी तरह से मिटा दो। आदतों के वशीभूत होकर सारी दुनिया मिट रही है। 6 फीट का इंसान 3 इंच की सिगरेट में कितना गुलाम हो गया है। 3 इंच की सिगरेट का, चाय का गुलाम, सिगरेट का गुलाम, देखो पान गुटखा का गुलाम, छोड़ ही नहीं सकता। तो गुलाम लोग क्या राजा बनेंगे और क्या सुख पाएंगे। गुलामी कभी जो है सुख नहीं दे सकती, है ना भाई। तो देखो, अभी विषय विकारों के गुलाम मत बनना। कोई भी देह, दौलत, कोई वस्तु, व्यक्ति, वैभव पर आकर्षित नहीं होना भाई। एक शिव बाबा निराकार और एक तुम निराकार, ये अनुभव करते रहो और निराकार प्यारे शिव बाबा को परम धाम में याद करो। कभी अपने पास, अपने बाजू में महसूस करो, अपने बाजू में बैठाल कर खिलाओ प्यारे बाबा को अच्छी चीज़ें भाई। और अपनी इन आँखों से बाबा को भी प्रकृति दिखाओ। बाबा से कहो बाबा आप भी आओ, इन आँखों से जो है आप भी दुनिया को देखो। ऐसा करके बाबा को याद करते रहो, अपने पास महसूस करो। हाँ देखो, बिल्कुल प्रत्यक्ष में बाबा मुरली पढ़ाए हैं। प्रत्यक्ष में ये मुरली किसी मनुष्य की नहीं है, कोई ब्रह्मा बाबा ने नहीं सुनाई है ये मुरली। हाँ, और कोई ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी ने ये मुरली नहीं सुनाई है भाई। इसलिए आप इस मुरली को सुनकर केवल एक शिव बाबा को याद करो। हाँ अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति। फिर कल मिलेंगे बाबा की 24 मार्च 2021 की वाणी के साथ।